और आज जब इतने करीब से देख लिया तब तो पूरी बावरी है। दौड़ी भागी गई और बर्तन से गोबर फेंकी और फिर भाग के आ गई। मैया कहा भयो और ले लूं गोबर गैया के? बावरी बार बार मत पूछ, तो ये जितनो जरूरत है उतनो ले ले। ठीक, फिर चली गई, फिर भरने लगी। फिर ठाकुर जी कमर पे हाथ रख के खड़े, फिर ज्यादा भर गया। कन्हैया ने हाथ लगाए दिए, ये काम अपन भैया नहीं करेंगे। तेरो का भरोसा तो कितनी बार आओ, और सुबह से शाम तक जी काम करना पड़े हमें, तो हम काहे को करेंगे भैया? हम पे तो ना हो। बोले देख लाला एक बात बताऊं? बोले का? बोले तो जितनी बार उचाए के मेरे सिर पे रखाओगे, बोले हाँ, तो उसका फल क्या मिलेगा? बोले फल कनुआ एक ही फल तो ये मिले। बोले का? बोले जितनी बार उचाएगो उतने ताजे ताजे माखन के गोला तो ये खाने के तय दूंगी। भगवान के जे बात तुमने बुद्धिमानी वाली, अब आ जाओ। भगवान फिर उठाए, फिर लेकर भाग गई, फिर आ गई। भगवान ने कहा लेकिन हिसाब तो कैसे होवे? तो कितनी बार आई, हिसाब कैसे पता चलेगा? बोले एक काम करो, जितनी बार तू जाए उठाए वो उतने टीके में मारती जाऊंगी। हाँ, ये ईमानदारी वाली बात है। जितनी बार भगवान उठा देते थे उतने एक गोबर का थोड़ा सा टीका कन्हैया के गाल पे मार देते। सुबह से शाम तक यही क्रिया चला, और जब शाम को कन्हैया के मुंह में इतना से भी जगह कहीं बचा नहीं जहां गोबर के टीके लगे ना। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान बड़े प्रसन्न कि वाह, चेहरा तो भगवान देखे नहीं कि मैं किसी कांच के सामने खड़े होकर जरा अपने आप को देखूं। और जब दौड़े दौड़े भगवान गए तो मैया से आवाज, अरे मैया। हाँ कनुआ। और जो मैया ने देखा सर पे हाथ रख के कहती है, राम राम। च्योरे लाला, ये तो ये गोबर गणेश किन्ने बनाए दियो, चल मुंह धुल करके आ। मैया हाथ लेकर भगवान की गाल तक पहुंची, सो भगवान पकड़ लिए। मैया गजब है जाएगा। बोले कहा हो? बोले जितने टीके देख रही है? बोले हाँ। बोले उतने ताजे ताजे माखन के गोला मुझे खावे के ताई मिलेंगे। सो मैया सर पे हाथ रख लेती है। बताओ, अपने घर 9 लाख गैया है, फिर भी ये माखन खावे के ताई किस प्रकार से बना घूम रहा है। लेकिन एक बात बोले, भगवान गोबर के टीके से सने थे, फिर भी इतने सुंदर लग रहे थे कि क्या बता। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे मेरे भाई बहन कि शब्द नहीं है कि कितने सुंदर लग रहे थे। वो वचनों के माध्यम से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो अनिर्वचनीय है। बोले मतलब? बोले जैसे किसी गूंगे को गुड़ खिला दो, गूंगा व्यक्ति, और भैया सुखदेव जी उसे गुड़ खिला दो आप, उसके बाद पूछो टेस्ट कैसा है, तो क्या गूंगा बोल पाएगा? वो तो सर हिलाएगा, चांगला। मराठी में बोलते नहीं, जैसे हिंदी में बोलना यार बहुत अच्छा लगा, मराठी में चांगला, बहुत अच्छा। विचार करो मेरे भाई भाई, तो भगवान की सुंदरता का वर्णन करना वचनों के माध्यम से नहीं, वो अनिर्वचनीय है। अरे ऐसे सुंदर का वर्णन कौन कर सकता है? अरे हम रीझ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं भैया। अगर हम रीझ जाएं, चूंकि हम उनकी कथा सुनाते हैं, हम लोग उनके भक्त हैं और आप भी उनके भक्त, क्योंकि वक्ता से ज्यादा बड़ा श्रोता होता है। हाँ यार, वक्ता से कहीं ज्यादा बड़ा श्रोता को दर्जा प्रदान किया जाता है। और वैसे आप लोग बड़े हो, चूंकि कथा सुनाने वाला भगवान की अगर सुंदर कथा लग जाए ना तो डूब नहीं सकता, क्योंकि वो डूब जाएगा तो साइलेंट मोड में हो जाएगा।
और आप लोग खूब मस्ती कर सकते हो जब मन किया। क्या बात है, मन किया तो उठ करके घूम भी सकते, लेकिन हम कहां घूम सकते, हम लोग तो बांध दिए जाते हैं ना, बस अब उठना नहीं है। इसीलिए आप लोग भक्त है, जनता है, और जनता को भगवान कहा जाता है ना, जनता जनार्दन की, जनता जनार्दन, आप लोग भगवान हैं। क्यों भैया? बहुत लोग कहते नहीं महाराज ऐसा मत कहो, आप लोग प्रवक्ता हैं, आप लोग कथा सुनाते हैं, महाराज जी लोग हैं, आप लोग बड़े हैं। नहीं नहीं, आप ही बड़े हैं, ये आप, हम लोग यही मानते हैं कि आपसे बढ़कर कोई नहीं। क्योंकि अगर नॉर्मल दृष्टि से देखो भैया सुखदेव जी, तो यही लगेगा। किसी ने कहा हम लोग कहां बैठे हैं? व्यासपीठ पर। और व्यासपीठ किस चीज की बनाई जाती है? लकड़ी की। तो लकड़ी की व्यासपीठ बनने के बाद इसे चौकी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? चौकी। हाँ या ना? चौकी के नाम से संबोधन किया जाता है। तो हम लोग कहां बैठे हैं? चौकी पर बैठे। तो चौकी पर बैठने वाला कौन हुआ? चौकीदार। कौन? जोर से बोलना पड़ेगा, चौकीदार। और आप लोग कहां बैठे हो? जमीन पर बैठे हो। तो आप कौन हुए? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो ना मेरी मां। जमींदार हुए। तो आप जमींदार हैं और हम चौकीदार हैं, तो बड़ा कौन हूं आप बताइए? आप ही लोग बड़े हुए ना। इसलिए ये भाव रखना चाहिए। और हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हैं, अगर आप ना होते तो हम यहां कहां होते। जिस भी दृष्टि से देखो, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही सब कुछ है। वही वाली बात है, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या। मेरे जिंदगी का तुम ही आसरा। तो इसलिए भगवान कितने सुंदर है। हम लोग अगर रीझ जाएं सुंदरता पर तो कोई बड़ी बात नहीं। एक बार याद करो, हमारे इस्लाम धर्म के थे मोहम्मद रस खान जी, भगवान की इतनी सुंदरता को देखकर वो भी दीवाने हो गए। धूर्य धरे यदि शोभित श्याम जो, कैसे बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। इतने सुंदर है। छवि को रस खान बिलोकत, वारधि काम कलानिधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो मेरे प्यारे प्रभु वास्तविकता में बहुत सुंदर, और यही तो सुंदरता है जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, सबके दिल को चुरा लेते हैं, मन को ही चुरा लेते हैं। अच्छा, नाम ही है भगवान का कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण नाम है। और कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? बोले करसयति इति कृष्ण, मतलब सबके चित्त को चुरा लेने वाले ऐसे हमारे परमात्मा कृष्ण हैं। अरे अपनी कथा सुना करके आपको छीन लेंगे। अगर आपका दिल बड़ा कठोर है तो मंद बंसी बजा करके, सुंदर बांसुरी वादन करके आपके दिल को चुरा लेंगे। अगर फिर भी आप बड़े कठोर हैं तो
अपना दर्शन दे करके आपको अपने बस में कर लेंगे।